हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं ये हिस्ट्री से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और इस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं और झारखंड पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि झारखंड पीजीटी का एग्जाम सामने आ रहा है तो हम लोग रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में देखते हैं हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की सभ्यता की खोज का मुख्य श्रेय पुरातात्विक स्रोतों को जाता है और संस्कृति हड़प्पा का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिम भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम और उत्तर वाला भाग में हुआ है। इसका खोज, इसका हड़प्पा नाम, हड़प्पा संस्कृति पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक जगह पर इसका खोज हुआ था। सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अभी पाकिस्तान में चला गया है, उत्तरोत्तर पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा है की खोज की गई थी। सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसी तरह से एक कालीबंगा भी है। तो ये कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो कालीबंगा से एक साक्ष्य मिला है, जोते हुए खेत का साक्ष्य हनुमानगढ़ जिला में है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में जिला का प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है और इसके अलावा जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमेशा ये क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। कालीबंगा एक दुर्ग भी मिला है ईंट से बना हुआ कालीबंगा से, और जुते हुए खेत का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, कालीबंगा से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अभी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्थान घर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। स्थान घर नहीं होगा, स्नानाघर होगा। सबसे बड़ा स्नानाघर मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तक की मूर्ति भी मिली है, जो गर्दन में पहने हार और बाई भुजा पर चूड़ियों के अतिरिक्त पूरी तरह नग्न है। और कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़े का भी टुकड़ा मिला है, साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और सबसे बड़ा यहाँ का जो स्नानागार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। महास्नानागार इसको कह सकते हैं। महास्नानागार की फर्श और बगल की दीवारों को गारे में जिप्सम मिला और लेप लगाकर जलरोधी बनाया गया था। जल का निकासी का पूरा प्रबंध किया गया था। नाली बहुत अच्छे तरह से बनाया गया था, पक्की ईंटों से नाली बनाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा स्नानागार था। स्नानागार के चारों ओर बरामदा था, जिसे श्रृंगार कक्ष कहा जा सकता है। और ये बहुत बड़ा वहाँ का साक्ष्य के रूप में स्नानागार के रूप में मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आधा शिव का। आधा शिव का मतलब आधा पुरुष और आधा स्त्री, मतलब आधा शिव का और आधा पार्वती का मूर्ति सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर अंकित मिला है, आधा शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो को, राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो को सिंधु के लड़काना जिले, अभी पाकिस्तान में चला गया है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, मृतकों का टीला। महास्नानागार का साक्ष्य यहीं से मिला है, महास्नानागार।
बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया है, तो लोथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसके अलावा कालीबंगा भी भारत में ही है, चान्होदड़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिला है। लोथल से सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है, लोथल से भी और यहाँ से भी, मोहनजोदड़ो से भी और लोथल से भी साक्ष्य मिला है सूती वस्त्र का। और युग्मित समाधान के साक्ष्य लोथल से ही मिला है। सती प्रथा का द्योतक है वो, इसे युग में मतलब एक जोड़ा समाधान एक साथ स्त्री और पुरुष का जो समाधान है और उसका साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि सती प्रथा का रिवाज उस समय था, सती प्रथा चल रहा था। तो लोथल से ही साक्ष्य मिला है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। नंद वंश का शासक था, नंद वंश का संस्थापक था ये महापद्म नंद। और ये उग्रसेन इसको कहा जाता था, उग्रसेन, एक नाम उग्रसेन था। और उग्रसेन सर्व, और इसको सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा जाता था। दूसरा परशुराम भागर्भ भी कहा जाता था इसको। विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था, एक छत्र तथा एक राट की उपाधि धारण की थी। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्म द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो ये उग्रसेन महापद्म नंद को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था, जिसको इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर के साथ भारत आया था हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है और अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने कोसल तथा बज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और अजातशत्रु के मंत्री सुनिधि तथा बत्सकार के लिच्छवियों में फूट डाली थी। और अजातशत्रु था जो काशी और लिच्छवी को विलय कर लिया था मगध साम्राज्य में, और इसको कुनिक भी कहा जाता है, कुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था उपनाम। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में ही बुद्ध, महावीर तथा मखली गोसाल जैसी विभूतियों का निर्माण की प्राप्ति हुई। जैन ग्रंथ में उसे जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध मतावलंबी कहा गया है। और इसी काल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, इसलिए इसको बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता कहा जाता है। उदयन जो था उसका अजातशत्रु का पुत्र था और अपने पिता की हत्या करके खुद को मगध का सम्राट घोषित कर दिया था। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार यह पितृभक्त था, लेकिन इसको पितृहंता कहा जाता है क्योंकि अपने पिता को हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, मगध का सम्राट घोषित कर लिया था अपने आप को। तो अपने पिता के समय वह चंपा का उपराजा था और उसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये बहुत बार पूछा गया है, पाटलिपुत्र नामक नगर की, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? तो 429 ईस्वी में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। 429 ईस्वी में, 460 तक रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद के बाद धनानंद को पराजित करके नंद वंश का अंत किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो अपने गुरु कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी उनका नाम है, तो कौटिल्य के परामर्श के अनुसार कौटिल्य के अपने गुरु के सहयोग से उसने धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश के कुल 9 राजा थे और उसमें से 9वां राजा था धनानंद, और धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था जो सिकंदर के समकालीन था। तो ये धनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ में है? तो वेद में है। वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। तो सबसे बड़ा ऋग्वेद है। तो हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ में है? तो वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? रामायण, महाभारत, वेद और पुराण पवित्र पुस्तक है हिंदू धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की और कब की थी? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने इसको पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीना था पांडिचेरी को, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था भारत का फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था? तो पांडिचेरी के संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध, पांडिचेरी के संधि हुआ था 1754 में। पांडिचेरी के संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया था और ब्रिटिश उम्मीदवार मोहम्मद अली खान बलाजान को कर्नाटक के नवाब के रूप में मान्यता दी गई थी। और एक अस्थायी समाधान होने का इरादा रखने के बावजूद 1756 में सिर्फ 2 साल बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध छिड़ गया था। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम पांडिचेरी के संधि, जबकि पांडिचेरी के संधि पर 1754 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए थे? तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली की स्थापना कोचीन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में अपने पहले दुर्ग लल्ली की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुर्ग नैनीताल के भवाली में स्थित है, एक मंदिर है और इसको एक मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये राजपूत घराने की धरोहर है, इसे लल्ली मंदिर कहा जाता है और यह बीकानेर के राठौर वंश के राजघराने की राजकुमारी चांद कुमार उर्फ लल्ली के नाम से की याद में बनाया गया था, जिनकी मृत्यु महज 16 साल की उम्र में हो गई थी। तो इसको ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली की स्थापना कोचीन में की थी 1503 ईस्वी में। अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? तो आदिल शाह यूसुफ से अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में छीना था गोवा को छीन लिया था। आदिल शाह यूसुफ आदिल शाही वंश के संस्थापक था, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक बीजापुर सल्तनत पर शासन किया था। उसके राजवंश में बीजापुर पर 1489 से 1685 तक शासन किया और अंतिम आदिल शाह सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ने पराजित किया था। तो अलबुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ को, बीजापुर के जो आदिल शाह यूसुफ था सुल्तान था, उससे गोवा छीन लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल था भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। जॉन मिल्टन ब्रिटिश अंग्रेजी कवि और बुद्धिजीवी थे, और वह अपनी महाकाव्य कविता पैराडाइज लास्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसमें लूसीफेर के पतन और मानव जाति के प्रलोभन को दर्शाया गया है। विलियम शेक्सपियर के बाद उन्हें सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी लेखक माना गया है, जॉन मिल्टन हॉल को। तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्टन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के संस्थापक कौन है? तो फ्रैंको मार्टिन था मद्रास के संस्थापक। फ्रैंको मार्टिन मद्रास के संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के पहले गवर्नर जनरल थे। 1673 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के अधीन बालों को पुरानम के गवर्नर शेर खान लोधी से श्योर बंगलोर डीएलएसपी ने को एक बस्ती के लिए एक जगह प्रदान की थी। तो ये मद्रास के संस्थापक फ्रैंको मार्टिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 22 जून 1757। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 22 जून 1757, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और पलासी का युद्ध 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के दक्षिण भागीरथी नदी किनारे पलासी नामक जगह पर हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, और जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध को लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव को विजय मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है? तो मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है, क्योंकि मीर जाफर ऐसे 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब बना था। वह पहले सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन पलासी युद्ध के दौरान क्लाइव के साथ दे दिया था, क्योंकि क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दे दिया था, और यही कारण था क्लाइव को साथ देने के कारण ही मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। मीर जाफर को बंगाल के नवाब था, और ये 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में पलासी का युद्ध को लड़ा गया था, और इसमें लॉर्ड क्लाइव का विजय हुआ था, और सिराजुद्दौला इसमें हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मोन्रो और मुगल तथा नवाब के सेना के बीच युद्ध को लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन कायम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सदातुल्ला खां स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। सदातुल्ला खां कर्नाटक के नवाब और नवायत राजवंश के संस्थापक था, और वह महाराष्ट्र में कोंकण का एक साहसी व्यक्ति था, और उसी ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुझार सिंह की राजधानी थी कहाँ? ओरछा थी। जुझार सिंह की राजधानी ओरछा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो हैदर अली ने मैसूर शक्ति की आधार रखी थी। हैदर अली टीपू सुल्तान का पुत्र था, टीपू सुल्तान का उत्तराधिकारी। दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सुल्तान तथा वास्तविक शासक उसने खुद को एक सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित किया और मैसूर के शासकों का ध्यान आकर्षित किया। पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया के खिलाफ संघर्ष किया, और ये मैसूर शक्ति की आधारशिला रखने वाला यही था हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत में। भारत की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? तो 1530 में कोचीन की जगह पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था भारत का पुर्तगाली गवर्नर, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा इसका पूरा नाम था, जिसे ग्रेट होम फ्रांसिस्को के रूप में भी जाना जाता है। और एक पुर्तगाली खोजकर्ता था 1510 में कीप ऑफ गुड होप में स्वदेशी लोगों के साथ संघर्ष में अपना जीवन खो दिया था। तो यही अल्मेडा था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।